हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। हुमायूं जो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल राजगद्दी पर आसीन हुआ, उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी, आंतरिक और बाह्य कठिनाइयाँ। इन परिस्थितियों में ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो उच्च कोटि की योग्यता रखता हो, जिसे अपने अमीरों का विश्वास प्राप्त हो, साथ ही जो है उच्च कोटि का दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ हो। लेकिन हुमायूं में इन गुणों का अभाव था। उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। उसने कभी कठिन परिस्थितियां देखी नहीं थी। उसका लगाव युद्ध के प्रति न होकर आमोद प्रमोद में था। उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था, जिससे परिस्थितियां विकराल रूप धारण कर लेती थी। विजय प्राप्त करने के बाद में हुमायूं जो है आमोद प्रमोद में लिप्त हो जाता था। जहां उसे स्वभाव से इतना दयालु था कि जहां उसे दंड देना होता वहां वो उसको क्षमा कर देता था। हम बात करते हैं हुमायूं की असफलता के कारणों की। क्या कारण थे जिनकी वजह से हुमायूं को अनेक जो युद्ध लड़े उसने शेरशाह के विरुद्ध, उनमें उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा और अंत में उसको भारत छोड़ करके भागना पड़ा। हम बात करते हैं हुमायूं की भूलों के बारे में। हुमायूं ने कई सारी भूलें की थी। जैसे सबसे पहली भूल तो की थी, उसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। उसने कामरान को काबुल और कंधार दिया था। अस्करी को जो है उसने संभल की जागीर दी थी और हिंदाल को उसने अलवर और मेवात का क्षेत्र दिया था। काबुल, कंधार व पंजाब को कामरान को देने से उसकी सैनिक शक्ति का जो आधार था वो खत्म हो गया था। यहाँ से सैनिकों की भर्ती होती थी, घोड़े मिलते थे सेना के लिए, लेकिन जैसे ये प्रदेश कामरान के अधिकार में गया, हुमायूं के लिए जो है सैनिकों की भर्ती करना और जो सैनिक शक्ति का उसका आधार था वो समाप्त हो गया। दूसरा, अस्करी व हिंदाल को छोटी जागीरें मिलने से उनमें हमेशा असंतोष बना रहता था। कालिंजर अभियान जो उसने किया था हुमायूं ने 1531 ईस्वी में, जो हुमायूं की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। कालिंजर का शासक अफगानों का मित्र था और इसलिए हुमायूं ने ये अभियान किया था। हुमायूं ने कालिंजर का किला घेर लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद में उसने कालिंजर के शासक से संधि कर ली थी, ताकि वह जो विद्रोही जो अफगान थे उनकी शक्ति को दबा सके। कालिंजर का ये अभियान हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उसने यहाँ जो है अपना कीमती समय बर्बाद किया। न तो वो किले पर अधिकार कर पाया और न जो है उसका वहाँ का जो शासक था कालिंजर का, उसको अपना मित्र बना पाया। दूसरी भूल थी जो है हुमायूं की चुनार का अभियान जो था, उसके द्वारा किए गए चुनार के अभियान शेरशाह के अधिकार में था। ये चुनार का जो दुर्ग था, इसको चुनार के दुर्ग को शेरशाह के अधिकार में छोड़ना हुमायूं की भूल थी। चुनार के दुर्ग पर अफगान शेरशाह का अधिकार था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने इसे जीतने के लिए हिंदू बेग को भेजा। उसने शेर खां से बात की, लेकिन दुर्ग सौंपने से शेर खां ने मना कर दिया था। अतः हुमायूं 1532 ईस्वी में चुनार पहुंचा और सितंबर से दिसंबर 1532 ईस्वी तक उसका घेरा डाले रहा। इसी समय गुजरात के बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण की सूचना हुमायूं को मिली। अतः उसने शेर खां से संधि कर ली, जिसके तहत चुनार का दुर्ग शेरशाह के अधिकार में रहने दिया गया। बदले में शेर शाह ने उसको 500 अफगान सैनिक जो है हुमायूं को सहायता के लिए भेजे। हुमायूं आगरा आया और भोग विलास में डूब गया। ये हुमायूं की बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे शेरशाह को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया था। जिस समय हुमायूं गुजरात अभियान में व्यस्त था, शेर खां ने दक्षिणी बिहार पर अधिकार कर लिया। वह 1534 में 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। हुमायूं 1536 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा। चुनार का दूसरा घेरा जो कि 1537-38 ईस्वी में डालना, ये भी हुमायूं की भयंकर भूल थी। जब हुमायूं को शेरशाह के बंगाल अभियान 1536 ईस्वी इसकी सूचना मिली, जबकि वो गुजरात में था, तो वो हिंदाल के साथ शेर खां के विरुद्ध रवाना हुआ था।
शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को चुनार दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा और ख्वास खां को जो है गौड़ की रक्षा के लिए भेजा। गौड़ में बंगाल के शासक का खजाना था। अब यहाँ पर हुमायूं की भूल ये थी कि उसने चुनार को घेरा डाला, उसने गौड़ का घेरा नहीं डाला जहां पर कि खजाना था बंगाल के शासक का। उसने यहाँ पर अपना समय बर्बाद किया, 6 महीने बर्बाद कर दिए, जबकि उसे यहाँ पर जो है चुनार की बजाय उसे गौड़ का घेरा डालना चाहिए था। इस बीच शेर खां ने गौड़ पर अधिकार कर लिया और खजाना सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध चित्तौड़ की सहायता न करना उसकी जो है चौथी सबसे बड़ी भूल थी हुमायूं की। इसकी वजह से वो राजपूतों के सहयोग और सहायता से वंचित हो गया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध आक्रमण की योजना में भी हुमायूं की अनेक खामियां थी, जिसकी वजह से हुमायूं को हाल ही में विजय किए गए गुजरात और मालवा से हाथ धोना पड़ा था। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने भयंकर भूल की। उसने सैनिक शिविर को नीचे स्थान पर लगाया था और तोपखाने का प्रयोग नहीं किया। ये भी जो है हुमायूं की भूल उसके लिए भयंकर साबित हुई। हम बात करते हैं हुमायूं की असफलता के जो दूसरा कारण है वो थे उसके चारित्रिक दोष। हुमायूं के चरित्र में अनेक दोष थे जिनके कारण उसको हमेशा मुसीबत पैदा हुई। उसमें चारित्रिक बल में संकल्प शक्ति का अभाव था। समस्या का डटकर मुकाबला करना उसके स्वभाव में नहीं था। विजय प्राप्ति के बाद भोग विलास में डूब जाना उसकी आदत थी। उसने गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद कई सप्ताह मांडू में भोग विलास में बिता दिए थे, जिससे बहादुर शाह को पुनः गुजरात में अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया था। इसी तरह 1536 ईस्वी में गौड़ को विजय करने के बाद आगरा में आकर हुमायूं भोग विलास में व्यस्त हो गया था। इससे शेर शाह को अपनी शक्ति बढ़ाने का फिर से मौका मिला। शत्रु की शक्ति का ठीक से आकलन न कर पाना और कठिन परिस्थितियों में तत्काल निर्णय न कर पाना, ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। जहां उसे कठोरता दिखानी चाहिए थी वहां वो दया दिखाता था, जहां दंड देना चाहिए था वहां हुमायूं क्षमा कर देता था। अब बात करते हैं हुमायूं की असफलता का जो तीसरा कारण है वो था उसके भाइयों का असहयोग। बाबर ने जो है हुमायूं को अपने भाइयों से अच्छे व्यवहार की नसीहत दी थी। इसी के कारण हुमायूं ने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। लेकिन उसके भाइयों ने हमेशा जो है हुमायूं का सहयोग नहीं किया। कामरान जो कि काबुल और कंधार का सूबेदार था, उसने पंजाब पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। ये उसे उस समय किया उसने जब हुमायूं कालिंजर का घेरा डाले हुए था 1531 ईस्वी में। हिंदाल जो है अलवर और मेवात का शासक था, उसने आगरा आकर अपने को बादशाह घोषित कर दिया। और जब हुमायूं शेर खां से लड़ने की तैयारी कर रहा था इस समय हिंदाल ने जो है आगरा में अपने को बादशाह घोषित किया। तो ये भी जो है हिंदाल की हुमायूं के प्रति जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इसी तरह अस्करी ने जो गुजरात की रक्षा के बजाय आगरा जाकर जिसने अपने आप को बादशाह बनाने का सपना देखा। तो इस प्रकार हुमायूं के तीनों भाइयों ने उसके साथ में विश्वासघात किया। हुमायूं के तीनों भाइयों ने विद्रोह किया और बार बार इसके लिए मुसीबतें खड़ी की हुमायूं के लिए, लेकिन फिर भी हुमायूं ने उन्हें बार बार क्षमा किया। यदि चौसा युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, इससे पहले कामरान और हिंदाल ने हुमायूं की सहायता की होती तो इस युद्ध में हुमायूं की अपमानजनक पराजय नहीं होती। दूसरा, यदि कामरान कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी से पहले अपनी सेना लेकर लाहौर नहीं लौटता तो इसमें हुमायूं को विजय होती और उसे भारत से बाहर नहीं भागना पड़ता। इस तरह हुमायूं को उसके भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता और भाइयों का उसके प्रति असहयोग जो था वो हुमायूं की असफलता का कारण बना। हम बात करते हैं हुमायूं की असफलता का जो चौथा कारण था उसके बारे में, वो था हुमायूं की अपव्ययता। हुमायूं बड़े खुले हाथ से जो है धन की बर्बादी करता था। यद्यपि हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष मिला था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने धन को संचय करने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने कई जगह से खजाना प्राप्त हुआ उसको, लेकिन उसे उपहार और आमोद प्रमोद ने उसमें बर्बाद कर दिया। कालिंजर के शासक से 1531 ईस्वी में उसने संधि की थी और क्षतिपूर्ति के रूप में हुमायूं को काफी रकम मिली थी, लेकिन उसे इस रकम को जो है हुमायूं ने दावतों में खर्च कर दिया।
इसी तरह चांपानेर में जो है हुमायूं को गुजरात के शासकों का खजाना मिला था, लेकिन उसे भी जो है हुमायूं ने मुक्त हस्त से दावतों और आनंदोत्सव मनाने में बर्बाद कर दिया था। इससे उसके जो है साम्राज्य जो है आर्थिक बर्बादी की तरफ अग्रसर हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हुई, जो पहले से ही बाबर के समय थी। इसके बाद में हम हुमायूं की असफलता का जो 5वां कारण है उसके बारे में बात करते हैं। वो है हुमायूं को राजपूतों का सहयोग नहीं मिल पाना। जब हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह को युद्ध करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय मेवाड़ की रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। यदि हुमायूं उसी समय बहादुर शाह पर आक्रमण कर देता जब वो चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था, तो बहादुर शाह की शक्ति चित्तौड़ में ही नष्ट हो जाती और दूसरा उसे राजपूतों का सहयोग भी मिल जाता। लेकिन ऐसा न करके वो राजपूतों के सहयोग से वंचित हो गया। लेकिन हुमायूं ने उस समय बहादुर शाह पर आक्रमण करना पाप समझा, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। यह हुमायूं की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। जिस प्रकार राजपूतों ने अकबर को सहयोग देकर मुगल साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की थी, वही सहयोग हुमायूं को भी मिल सकता था यदि वो समय पर उचित निर्णय लेता। हम बात करते हैं हुमायूं की असफलता का जो 6ठा कारण था उसकी, और वो था हुमायूं की विलासिता। हुमायूं विलासी स्वभाव का था और ये उसकी असफलता का एक बड़ा कारण बना। बाबर के लाड प्यार और पालन पोषण ने उसे विलासी बना दिया था। वो कठिन परिश्रम और कठिन परिस्थितियां जो थी उनका डटकर मुकाबला करने में अक्षम था। थोड़ी सी सफलता मिलने पर ही वो रंग रैलियों में व्यस्त हो जाता था। उसने शत्रु की पूरी जो शक्ति थी उसको एक ही बार में नष्ट नहीं करने की उसने कई बार में ऐसी भूलें की। जब शत्रु सिर पर ही आ धमकता था तब जाके उसकी आंखें खुलती थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह को पूर्ण रूप से पराजित किए बिना ही वो मांडू में कई सप्ताह तक भोग विलास में व्यस्त हो गया। फलस्वरूप बहादुर शाह को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया। उसने शेर खां द्वारा बंगाल अभियान की सूचना मिली जब हुमायूं को, तो यह आमोद प्रमोद में व्यस्त था। जो हुमायूं जो है शेर खां के विरुद्ध अपने बंगाल अभियान के समय में शेर खां को पराजित भी नहीं कर पाया था कि 8 महीने तक वो गौड़ में भोग विलास में लिप्त हो गया। तो इस प्रकार हुमायूं की भोग विलासी जो प्रवृत्ति थी वो भी उसकी असफलता का एक बड़ा कारण बनी। हम बात करते हैं हुमायूं की असफलता का जो अगला कारण है उसके बारे में। वो था हुमायूं में दृढ़ निश्चय का अभाव। हुमायूं में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। यदि वो निर्णय ले भी लेता तो वो दृढ़ निश्चय से उसको पूरा नहीं कर पाता था। 1538 ईस्वी में उसने बंगाल अभियान के समय शेर खां से समझौता करने में कई महीने खराब कर दिए। दूसरा, जब समझौते के बाद बंगाल के शासक ने उससे शेर खां को पराजित करने की प्रार्थना की तो उसने शेर शाह से हुए समझौते को भंग कर दिया और उसने गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस तरह गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध भी जब कर्मवती ने सहायता मांगी तो उसने सहायता नहीं की, लेकिन जब चित्तौड़ की शक्ति नष्ट हो गई तो उसे बहादुर शाह के विरुद्ध आक्रमण की याद आई और उसने बहादुर शाह को पराजित करके फिर वहां से भगाया। उपरोक्त सभी कारणों की वजह से हुमायूं को जो है पराजय का मुख देखना पड़ा और अंत में फिरोज से भारत से बाहर भागना पड़ा।